Assalamu alaikum dear students, welcome to maths class. Subscribe my channel, like and share my videos. Today we are going to see first chapter of 7th standard geometric construction. इस चैप्टर में हम बनाना सीखेंगे एंगल बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बच्चों, एंगल बाइसेक्टर बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले एंगल बनाना सीखेंगे और एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी जानेंगे। एंगल बाइसेक्टर जो होता है किसी भी एंगल को बराबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। BM ये रे एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ABC ये एक एंगल दिया हुआ है यहाँ पर और उसके बीच में एक रे बनाई हुई है BM। ये रे एंगल ABC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इसे हम कहेंगे एंगल बाइसेक्टर। ABC का एंगल बाइसेक्टर। अब हम देखेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। किसी भी सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होता है उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में परपेंडिकुलरली डिवाइड करता है। सेगमेंट PS यहाँ पर दिया हुआ है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिया हुआ है CD। PS को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है PM और MS, ये दो पार्ट्स बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इज लेंथ ऑफ PM इज इक्वल टू लेंथ ऑफ SM। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों भी सेगमेंट्स इक्वल है, PM और SM की लेंथ जो है वो इक्वल है, तो यहाँ यस लिख देंगे हम। इसी तरह से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसलिए यहाँ पर राइट एंगल बनता है। सेगमेंट को बराबर दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और राइट एंगल भी बनाता है, इसलिए एंगल CMS जो है ये 90 डिग्री का बनेगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया है हाउ विल यू वेरीफाई डैट CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मेजर एंगल CMS जो है वो 90 डिग्री का होता है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। देखिए बच्चों, ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं। तीनों भी एंगल्स के जब हम एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हैं तो वो तीनों भी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। द 3 बाइसेक्टर्स पास थ्रू द सेम पॉइंट, डेट इज दे आर कॉन्करेंट। एक ही पॉइंट से पास होते हैं, इसलिए उसे हम कहेंगे कॉन्करेंट। और जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को नाम दिया जाता है I। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल के 3 साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जब ड्रॉ किए जाते हैं तो वो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं, ये भी कॉन्करेंट होते हैं और जिस पॉइंट पर मिलते हैं उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट C। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ट्रायंगल के अंदर मिलते हैं और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर देखिए XYZ जो है ये ऑब्ट्यूस एंगल है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जो होते हैं ऑब्ट्यूस एंगल के वो बाहर मिलते हैं, पॉइंट C जो है वो बाहर मिलता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। यहाँ देखिए ब्लू बॉक्स में दिया हुआ है समथिंग मोर। नंबर 1 पॉइंट दिया है द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड इन सेंटर एंड इट इज शोन बाय लेटर I। Point number 2, the perpendicular bisectors of side of triangle are concurrent. Their point of concurrence is called circumcenter and it is shown by letter C। perpendicular bisectors जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसे हम पॉइंट circumcenter कहेंगे और C से डिनोट करेंगे। अब हम प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है draw line segment of length given below and draw their perpendicular bisectors। 3 लेंथ्स दी हुई है 5.3, 6.7 एंड 3.8।
3 सेगमेंट्स बनाने हैं और तीनों के भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। मैं एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके बताती हूँ आप लोगों को, और बाकी के 2 आप लोग सेम प्रोसीजर से ड्रॉ करेंगे। बच्चों, जब भी ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हमें करना होता है उसके लिए रफ फिगर बनाना कंपलसरी होता है। 5.3 सेंटीमीटर का हम एक सेगमेंट साइड में बनाकर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे ही हाथ से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। 5.3 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें मोर देन हाफ डिस्टेंस लेना होता है और आर्क बनाने होते हैं सेगमेंट के दोनों जानिब, ऊपर नीचे दूसरी साइड में रखकर उस आर्क को कट करना होता है। दोनों भी एंड पॉइंट्स पर रखकर हमें आर्क बनाना होता है। ये इस तरह से आर्क जहाँ पर कट होते हैं, दोनों भी आर्क जहाँ पर मिलते हैं, इंटरसेक्ट होते हैं, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है। ये इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। और जब भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे आप लोग राइट एंगल की अलामत, साइन और इक्वल पार्ट्स की साइन बनाना नहीं भूलेंगे। इक्वल पार्ट्स भी दिखाना है क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब हम फेयर फिगर बनाएंगे रफ फिगर को देखते हुए। सबसे पहले हम सेगमेंट बनाएंगे 5.3 सेंटीमीटर का। 5.3 सेंटीमीटर मीन्स 0 से लेकर 5 के बाद 3 लाइन, 5 के बाद 3 लाइन, ये हुआ 5.3 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने एक सेगमेंट बनाए। सेगमेंट का नाम हमने दिए हैं AB। उसका मेजरमेंट भी लिख लेंगे हम नीचे। AB का मेजरमेंट है 5.3 सेंटीमीटर। सेगमेंट बनाने के बाद हमें कंपास में पेंसिल लगाना है और दोनों भी एंड पॉइंट्स पर कंपास का स्टील पॉइंट रखकर आर्क बनाना रहेगा। मोर देन हाफ डिस्टेंस लेंगे हम AB का, आधे से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे और इस तरह से आर्क बनाएंगे ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब। दूसरी साइड में रखना है हमें कंपास और दोनों भी आर्क को कट करना है। हमें दोनों भी आर्क्स के इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है उसको ज्वाइन कर देना है। यह हमारा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये इस तरह से हम ज्वाइन कर देंगे। जहाँ दोनों आर्क्स मिलते हैं उसको ज्वाइन करना है। यह हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। परपेंडिकुलर की साइन बना देंगे और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, इसलिए हम सेम साइन से दोनों साइड में बता देंगे। ये हुआ हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 5.3 सेंटीमीटर। इसी तरह से बच्चों 2 क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं वो आप लोग ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ड्रॉ एंगल्स ऑफ द मेजर्स गिवन बिलो एंड ड्रॉ देयर बाइसेक्टर्स। 3 एंगल्स दिए हुए हैं। 105 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल दिया हुआ है, 55 डिग्री एक्यूट एंगल है ये 90 डिग्री से छोटा, और थर्ड एंगल है 90 डिग्री राइट एंगल। तीनों भी एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स हमें ड्रॉ करने हैं। एक एंगल का एंगल बाइसेक्टर मैं ड्रॉ करके बताऊंगी आप लोगों को। बाकी के 2 सेम प्रोसीजर से आप लोगों ने ड्रॉ करने रहेंगे। सबसे पहले 3 टाइप्स के एंगल्स दिए हुए हैं। तीनों भी टाइप के एंगल्स आप लोगों को बनाकर बता देती हूँ मैं। फर्स्ट एंगल है हमारा 105 डिग्री, सेकेंड एंगल है 55 डिग्री और थर्ड एंगल है 90 डिग्री। तीनों भी एंगल्स हम पहले बना लेते हैं और एंगल बाइसेक्टर जो है वो एक ही एंगल का बनाकर बताऊंगी मैं आप लोगों को। देखिए बच्चों, एंगल किस तरह से ड्रॉ किया जाता है वो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक रे बनाना होता है और रे का जो एरो पॉइंट होता है उस साइड से हम एंगल का मेजरमेंट करते हैं। एक साइड में पॉइंट रहेगा और एक साइड में
एरो। प्रोट्रैक्टर को हमें पूरा कंप्लीट टच करते हुए बेस लाइन को रखना है और पॉइंट पर रखना है। एरो की तरफ से हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 105 डिग्री तक जाना है हमें। 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 0, 10, 20, 30 इस तरह से काउंटिंग करते हुए हम 100, 105, 100 के बाद 5 लाइन्स, 105 डिग्री का एंगल ये हमारा बन जाएगा। इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हुआ हमारा 105 डिग्री का एंगल। ये है ऑब्ट्यूस एंगल, 90 डिग्री से बड़ा एंगल है 105 डिग्रीज। सेम इसी तरह से हम 55 डिग्रीज और 90 डिग्रीज का एंगल भी बना लेंगे। एरो की तरफ से काउंटिंग करेंगे। 55 डिग्रीज का एंगल बना, मेजरमेंट लिख लेंगे। इसी तरह से 90 डिग्रीज़ का एंगल बनाने के लिए भी एरो बनाकर काउंटिंग करेंगे 90 डिग्रीज़ तक। ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 3 टाइप के एंगल्स दिए हुए हैं। 105 डिग्रीज़, ये 90 डिग्री से ज़्यादा मेजरमेंट है, इसलिए इसे ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल 55 डिग्रीज़, ये 90 डिग्री से कम मेजरमेंट है, इसलिए इसे हम एक्यूट एंगल कहते हैं। और 90 डिग्री जो है ये राइट एंगल कहलाता है। ये यहाँ पर लिखना नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता रही हूँ। 3 टाइप के एंगल्स दिए हुए हैं। अब इनमें से हम एक का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, किसी एक का, और बाकी के 2 एंगल बाइसेक्टर्स आप सेम प्रोसीजर से ड्रॉ करेंगे। तो देखिए बच्चों, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें कंपास में पेंसिल लगानी है और थोड़ा सा डिस्टेंस पेंसिल में और स्टील पॉइंट में, कंपास के स्टील पॉइंट में रखना है और 2 छोटे छोटे आर्क वर्टेक्स पर स्टील पॉइंट रखकर बना देने हैं। स्टील पॉइंट हमने वर्टेक्स पर रखे एंगल के, और 2 छोटे छोटे आर्क दोनों भी रेस पर, एंगल की दोनों रेस पर 2 छोटे आर्क हमने बना लिए। ये दोनों आर्क्स बनाने के बाद हमें कंपास का जो डिस्टेंस है स्टील पॉइंट का और पेंसिल का डिस्टेंस कम ज़्यादा हम कर सकते हैं, हमारी मर्ज़ी है। उसके बाद हमें दोनों भी आर्क पर बारी बारी स्टील पॉइंट रखना है और अंदर की जानिब आर्क बनाना है। ये एक आर्क हुआ, उठाकर दूसरी जानिब रखेंगे हम पेंसिल, और ये दूसरा आर्क बनाएं। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमें वर्टेक्स से मिला देना है। ये होगा एंगल बाइसेक्टर। जिस तरह से ये एंगल बाइसेक्टर बनाकर बताई हूँ मैं, आप लोग बाकी के 2 एंगल्स के बाइसेक्टर भी बनाएंगे।